हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम अपने नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे टेंसेस। बट टेंसेस स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट क्लास में जो प्रीपोजिशंस के कुछ क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लेते हैं। सो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस देखे थे। आई होप आप सबने ये ट्राई किए होंगे। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज ही लाइक्स टू प्ले पियानो ऑन वीकेंड्स। तो इस सेंटेंस में क्या एरर है? हमने आर्टिकल्स पढ़े थे लास्ट क्लास में। ठीक है, आर्टिकल्स हमने पढ़े थे ए, एन और द। तो इनके यूजेस हमने देखे थे क्या क्या हो सकते हैं। सो ही लाइक्स टू प्ले पियानो ऑन वीकेंड्स। तो इसमें क्या एरर है? हमने ये पढ़ा था कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उससे पहले हम द यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ही लाइक्स टू प्ले द पियानो ऑन वीकेंड्स। सो यहाँ बी पार्ट में पियानो से पहले द होना चाहिए। द सेकेंड सेंटेंस सेज ही आस्क्ड मी फॉर सम ग्लास ऑफ वाटर। उसने मुझसे कुछ पानी मांगा, कुछ ग्लास ऑफ वाटर यानी पानी का ग्लास मांगा। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है? ही आस्क्ड मी फॉर सम ग्लास ऑफ वाटर। देखो अब यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? सम यूज़ हुआ है। और सम किसके लिए यूज़ करते हैं हम? वी यूज सम फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अब ये लगेगा कि वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है और ये करेक्ट है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन क्या ये सम वाटर के लिए यूज़ हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सम यूज़ हो रहा है ग्लास के लिए, ग्लास ऑफ वाटर। नाउन फ्रेज क्या है हमारे पास यहाँ? ग्लास ऑफ वाटर। सो ये जो सम यूज़ हुआ है ये यूज़ हुआ है ग्लास के लिए। और ग्लास क्या है? ग्लास जो है ये ग्लास इज अ काउंटेबल नाउन, इसलिए इनकरेक्ट है। तो बी पार्ट में एरर है, सम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्लास को आप गिन सकते हो, कितने ग्लास है? 1 ग्लास है, 2 ग्लास है, 3 ग्लासेस हैं। तो इस वहाँ आप सम यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? प्लीज़ ही आस्क्ड मी फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, काउंटेबल नाउन है तो इसलिए हम अ यूज़ करेंगे। प्लीज़ ही आस्क्ड मी फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, तो करेक्ट होगा। सम इनकरेक्ट है। हाँ, अगर सेंटेंस में ग्लास ऑफ वाटर की जगह मेंशन्ड होता वो सिर्फ वाटर, प्लीज ही आस्क्ड मी फॉर सम वाटर, तो वो करेक्ट होता। क्योंकि वाटर के साथ हम सम यूज़ करेंगे, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, वहाँ हम ए यूज़ नहीं करेंगे। बट क्योंकि यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर मेंशन्ड है तो ग्लास के लिए हमें ए यूज़ करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज इट वॉज अ अमेजिंग फुटबॉल मैच। वो एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फुटबॉल मैच। तो ये तो बहुत ईजी है। यहाँ आप देखिए, यहाँ अमेजिंग किससे शुरू होता है? अ साउंड आती है, सो इट इज अ वॉवल साउंड। और जब वॉवल साउंड होगी तो क्या होना चाहिए? यहाँ ए की जगह होना चाहिए एन। सो बी पार्ट में एरर है। द नेक्स्ट सेंटेंस सेज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। अब उसमें क्या है कि द अर्थ जो है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमती है। सो यहाँ कौन से पार्ट में है? क्या ये द करेक्ट है? ये द करेक्ट है क्योंकि अर्थ जो है हमारे प्लेनेट का नाम है, विद कैपिटल ई यूज हुआ है यहाँ। तो यहाँ पे ये द का यूज करेक्ट है। रिवॉल्व्स अराउंड सन। अब जो ये हम जब सन की बात करते हैं तो सन जिस स्टार के अराउंड हमारी अर्थ घूमती है उस स्टार का नाम है सन। और ये हेवनली बॉडीज होती हैं जो स्पेसिफिक, तो इनके नाम के आगे हम द यूज़ करते हैं, जैसे द मून, द अर्थ। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? सन से पहले यहाँ होना चाहिए द सन। ठीक है, एक ही सन है, यूनिक है, सन एक ही है। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सो ये सी पार्ट होना चाहिए इसका आंसर। सी पार्ट में एरर है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वॉन्ट्स टू बिकम एन MLA। वो एक MLA बनना चाहता है। तो हमने पढ़ा था कि एब्रीविएशंस जहाँ पे होती हैं, एब्रीविएशंस क्या होती हैं? एब्रीविएशंस होती हैं शॉर्ट फॉर्म्स। और जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ होंगी जैसे MLA, MP, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि उसकी साउंड कैसी है। ए साउंड है और वो एक वॉवल साउंड है। और जो वॉवल साउंड है तो ये एन यूज़ होगा।
तो इसलिए ये करेक्ट है। ठीक है, हम यहाँ अल्फ़ाबेट नहीं देखेंगे, साउंड ही देखेंगे। तो यहाँ एन करेक्ट है, एन का यूज़, तो नो एरर, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही विल रिटर्न फ्रॉम द यूएई इन द जून। वो जून में यूएई से वापस आ जाएगा। तो ही विल रिटर्न फ्रॉम द, क्या ये द करेक्ट है? यूएई से पहले कंट्रीज के नाम से पहले द यूज होता है? इसका आंसर है हाँ, होता है, बट वो कुछ एक्सेप्शनल कंट्रीज हैं। ठीक है, यहाँ जनरली यूज नहीं होता। ठीक है, लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे कि द यूके, द यूएसए, ठीक है, द यूएई, तो जहाँ पे एक अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग एंटिटीज से मिलके कोई देश बना है, अलग अलग रीजन्स से मिला के, और उस देश के नाम में ही आ रहा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स से मिलके बना है। यूनाइटेड किंगडम यानी वो अलग अलग रीजन से मिलके वो एक किंगडम बना है। तो वहाँ जहाँ भी ऐसा होता है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो जहाँ पे भी ऐसे वर्ड्स होते हैं, या नेदरलैंड्स, तो वो अलग अलग रीजन्स की बात कर रहे हैं, उनको कंबाइन करके हम उस कंट्री का नाम रखते हैं। तो ये नेदरलैंड्स, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, इन सब से पहले द यूज होता है। तो यूएई से पहले द करेक्ट है। तो पर इसमें क्या एरर है? यहाँ जून, देखो हमने पढ़ा मंथ्स या डेज के नाम से पहले हम द नहीं लगाते। ठीक है, सो इन द जून, तो यहाँ जून, इन द जून यहाँ ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एरर है हमारे सी पार्ट में। ओके, सी पार्ट में एरर है। अब हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस। टेंसेस हमें क्या बताते हैं? टेंसेस जी है, टेंसेस वर्ब के डिफरेंट फॉर्म से हमें बताते हैं कि कोई एक्शन जो है वो कब हुआ। ठीक है, वो किस टाइम में हुआ, क्या वो अभी चल रहा है, क्या वो ख़त्म हो चुका है, या अभी स्टार्ट होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हमें टेंसेस के थ्रू पता चलती हैं। तो आज हम इस टेंसेस का फर्स्ट पार्ट करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट। तो वर्ब्स की 3 टेंसेस हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट कौन सा होता है आपको पता होगा, भूतकाल, यस, प्रेजेंट वर्तमान, और फ्यूचर इज भविष्य। तो आपको पता है कि पास्ट यानी कि अभी क्या चल रहा है, अभी प्रेजेंट है। प्रेजेंट से पहले जो चीज़ें होंगी वो पास्ट में होंगी, और प्रेजेंट के बाद जो होंगी वो फ्यूचर टेंस में होंगी। तो पास्ट टेंस क्या बताता है? डिस्क्राइब्स थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड, जो पहले से ही हो चुकी हैं। ठीक है, हो चुकी हैं, पहले से पास्ट में हो चुकी हैं। तो इट डिस्क्राइब्स थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड, जो पहले हो गई पास्ट में, पहले, या तो पहले शुरू होकर ख़त्म हो गई, या पास्ट में चल रही थी। तो जब भी हम पहले की बात करेंगे, जो चीज़ें हैं, तो जो पहले हो चुकी हैं, तो वहाँ पे हम पास्ट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस की जब हम बात करेंगे, तो प्रेजेंट टेंस इट डिस्क्राइब्स थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, थिंग्स और एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो अभी हो रहे हैं। तो जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे, अभी जो हो रहा है उसकी बात करेंगे। और जब हमें बात करनी हो कि कोई चीज़ जो आगे होगी बाद में, वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस। इट डिस्क्राइब्स थिंग्स दैट हैव येट टू हैपन। ठीक है, दैट आर येट टू हैपन, जो अभी भी होंगी। तो उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस। अच्छा, अब जब भी हम ये टेंसेस पढ़ेंगे, तो हम पहले आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट से एंड प्रेजेंट टेंस। ये हम इस क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ जो है हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो जब भी टेंसेस होते हैं, हर एक टेंस में हम पढ़ेंगे, जैसे पास्ट टेंस में हम पढ़ेंगे पास्ट के कौन से टाइप्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट,
एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हम इसमें देखेंगे अलग अलग सेंटेंसेस हम अलग अलग टेंसेस में कैसे फ्रेम करते हैं, कहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, और ये हम यही कैटेगराइजेशन हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस में भी और फ्यूचर टेंस में भी। पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस से। सिंपल पास्ट टेंस कहाँ यूज़ होता है? टू टॉक अबाउट एन एक्शन और इवेंट इन द पास्ट। जो पहले पास्ट में कोई चीज़ हुई, हमें नहीं पता कब हुई, ठीक है, कभी पहले हुई, तो वो हो सकता है अभी कुछ टाइम पहले हुई हो या हो सकता है बहुत टाइम पहले हुई हो, लेकिन पास्ट में कभी भी कोई इवेंट होती है तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस लिखते हैं। तो जैसे अब इसमें हम देखेंगे अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस, जैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस हम इसमें कैसे फॉर्म कर सकते हैं। वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। याद करो हमने वर्ब के फॉर्म्स पढ़े थे, तो हमने जैसे बेस फॉर्म वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब पढ़ा था, उसके बाद हमने पास्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म वर्ब पढ़ा था, और फिर पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म पढ़ा था। इसके अलावा हमने एक और वर्ब फॉर्म हमने देखा था जो था प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हम ing ऐड करते हैं बेस फॉर्म के आगे, बेस फॉर्म के एंड में। तो इन वर्ब के फॉर्म्स का हमें ध्यान रखना है। जैसे अगर जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे पास्ट या सेकेंड फॉर्म वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म वर्ब। तो ही ड्रोव ओवरनाइट टू रीच हिज होम टाउन इन द मॉर्निंग। तो ड्रोव, इससे हमें पता चल रहा है कि वो चीज़ पास्ट में हुई, क्योंकि सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है। क्या होती है? ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। तो यहाँ पे ड्रोव यूज हुआ है। ही ड्रोव ओवरनाइट टू रीच हिज होम टाउन इन द मॉर्निंग। वो रात भर उसने गाड़ी चलाई सुबह अपने होम टाउन पहुँचने के लिए। तो ये ऐसे हमने ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में। शी वर्कड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। उसने एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो वो पास्ट टेंस, हम पहले की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट है शी और उसके बाद है सेकेंड फॉर्म वर्ब, ठीक है। ड्रोव भी सेकेंड फॉर्म वर्ब है। आई डिड माई होमवर्क, सब्जेक्ट है आई, और डिड, डू की फॉर्म्स क्या होती हैं? डू होती है बेस फॉर्म वर्ब, डिड is the second form verb and done is the third form. तो do, did and done। तो यहाँ second form verb यूज होगी सब्जेक्ट के बाद। I did my homework, तो ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। She lived in Delhi for 5 years, तो वो दिल्ली में 5 साल रही। She lived in Delhi for 5 years। तो यहाँ पे lived हमने यूज़ किया है, सब्जेक्ट है, lived है सेकेंड फॉर्म वर्ब, तो सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म वर्ब यूज़ की है। तो इससे ये थोड़ा क्लियर आइडिया मिलेगा कि कैसे हम सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में फॉर्म कर सकते हैं। तो वो सब थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। लेकिन अगर हम नेगेटिव सेंटेंस यानी कोई चीज़ को मना कर रहे हैं या नहीं के सेंस में हम कोई चीज़ कन्वे कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे कहाँ लगाएंगे हम नॉट? तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद हम डिड प्लेस करेंगे और डिड के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बेस फॉर्म वर्ब। तो डिड के साथ ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि डिड, क्योंकि हमें लगता है कि पास्ट है तो पास्ट में हम हमेशा सेकेंड फॉर्म वर्ब यूज़ कर लेते हैं, या फिर परफेक्ट समझ के हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। बट जब भी हम ये डिड यूज़ करेंगे, जैसे नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे पास्ट में, और डिड हमें वहाँ प्लेस करना होगा, तो उसके बाद नॉट और उसके बाद बेस फॉर्म वर्ब, ये याद रखना है। क्योंकि देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। ही डिड नॉट डिलीवर द लेटर, उसने लेटर नहीं पहुंचाया। ही डिड नॉट डिलीवर द लेटर, तो ये नेगेटिव है नॉट में। सब्जेक्ट के बाद हमने डिड यूज़ किया, फिर नॉट एंड फिर डिलीवर, बेस फॉर्म वर्ब है। कई बार हमें लगता है कि यहाँ पे ये होना चाहिए, ही डिड नॉट डिलीवर्ड द लेटर, ठीक है। डिड देख के हमें लगता है पास्ट है तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म करेक्ट होगी, बट वो करेक्ट नहीं है। डिलीवर्ड नहीं होगा, बेस फॉर्म वर्ब यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, यानी कि ही डिड नॉट डिलीवर द लेटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जब भी नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करोगे सिंपल पास्ट टेंस में। नेक्स्ट है, अगर हम क्वेश्चंस फॉर्म करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर हमें बनाने हो तो कैसे बनाएंगे? इसमें हम सब्जेक्ट और डिड को इंटरचेंज कर देंगे। तो
यहाँ पे ऊपर सब्जेक्ट प्लस डिड था, यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा और फिर बेस फॉर्म वर्ब हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। सो डिड यू वॉच द फाइनल लास्ट नाइट, जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे बेस फॉर्म वर्ब यूज़ होगी। सो डिड यू वॉच द फाइनल लास्ट नाइट, ये करेक्ट है, डिड है, फिर सब्जेक्ट है और फिर बेस फॉर्म वर्ब है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें डिड यू वॉच द फाइनल लास्ट नाइट, अब यहाँ पे वही जैसे हम ऊपर वाले हमने सेंटेंस में देखा, हमें लगता है कि वॉच टू बी करेक्ट हो सकता है, डिड यू वॉच्ड द फाइनल लास्ट नाइट, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, बट नहीं, यहाँ पे भी हम बेस फॉर्म वर्ब ही यूज़ करेंगे। डिड यू वॉच द फाइनल लास्ट नाइट, फाइनल किसकी बात हो रही है, कोई गेम कोई मैच हो सकता है, तो डिड यू वॉच द फाइनल लास्ट नाइट, क्या तुमने कल रात फाइनल मैच या फाइनल देखा। ठीक है, तो ये था सिंपल पास्ट टेंस। इसमें आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि ये वाली मिस्टेक्स आप ना करें। दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई एक्शन है जो चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ कॉन्टिन्यूअस यानी चल रहा है, अब क्योंकि पास्ट में है तो यानी कि पहले वो चल रहा था, जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त वो एक्शन चल रहा था। जैसे ऑनगोइंग एक्शन की बात हो रही है पास्ट में, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, ही शी इट और आई के साथ वॉज यूज़ करेंगे एंड वी यू एंड दे के साथ वर यूज़ करेंगे। तो जैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस में पहले एग्जांपल देखते हैं, ही वॉज स्विमिंग इन द पूल। अब ये पास्ट की बात है, अभी के हिसाब से हम देखें तो वो नहीं स्विम कर रहा, बट वो पास्ट में किसी टाइम पे स्विम कर रहा था और वो प्रोसेस चल रही थी। तो क्योंकि वो पास्ट में प्रोसेस चल रही थी, स्विमिंग कर रहा था उस वक्त, तो वहाँ हम कहते हैं कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और क्योंकि ही यूज़ हो रहा है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे वॉज। अगर दे होता तो वर होता, यू वी दे के साथ वर यूज़ होता। सो क्या बन जाता है हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस का, पॉजिटिव सेंटेंसेस का। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, वॉज या वर, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है आई ही शी इट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वॉज। लेकिन अगर यू है या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यूज़ करेंगे वर। और उसके आगे फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कौन सी होती है, आईएनजी फॉर्म वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे ही वॉज स्विमिंग इन द पूल, तो वहाँ पे स्विम के आगे हमने आईएनजी ऐड कर दिया। और याद करो ये हमने वर्ब्स में पढ़ा था कैसे हम ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फॉर्म करते हैं। तो आईएनजी एंड में ऐड कर देते हैं, कुछ के अंदर जैसे ये हम डबल कर देते हैं, कुछ केसेस के अंदर लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को। तो ये सब हमने वर्ब्स में देखा था। दे वर प्रोटेस्टिंग ऑन द स्ट्रीट, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे यानी कि आंदोलन कर रहे थे, ऑन द स्ट्रीट सड़क पर आंदोलन कर रहे थे। सो यहाँ पे क्योंकि दे है और ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमने वर यूज़ किया है। तो दे वर प्रोटेस्टिंग ऑन द स्ट्रीट, वो उस वक्त सड़क पर आंदोलन कर रहे थे। नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें यानी नॉट अगर हमें यूज़ करना है सेंटेंस में, तो वहाँ हम कहाँ प्लेस करेंगे नॉट को, तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी है वॉज है या वर डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, उसके बाद हम नॉट प्लेस करेंगे और फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब लिखेंगे, यानी कि आईएनजी फॉर्म वर्ब से पहले हमें नॉट ऐड करना है। शी वॉज नॉट स्टडिंग फॉर द एग्जाम, वो एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं कर रही थी। तो शी वॉज, शी है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट ऐड हो गया, फिर हमारे पास है आईएनजी फॉर्म वर्ब। ठीक है, और उसके बाद फिर बाकी रेस्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो ये हमें ध्यान रखना है नेगेटिव सेंटेंसेस में। अगर क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं तो आप यूजुअली देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी फॉलोड बाय द सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपने प्लेसेस इंटरचेंज कर लेंगे। सो जैसे वर दे प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे, क्या वो कल क्रिकेट खेल रहे थे। सो वर यहाँ हमें बता रहे हैं कि वो प्रोसेस चल रहा था, वर प्लेइंग। तो जब क्वेश्चन फॉर्म करना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा, उसके बाद आएगी आईएनजी फॉर्म वर्ब और फिर आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो वर
इज द हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट है, प्लेइंग आईएनजी फॉर्म वर्ब है, एंड फिर प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे। तो ये क्वेश्चन बन गया। एंड यहाँ पे एक चीज़ हमें देखनी है कि अगर ये हमने कहा कि आई वी यू, ये इनके साथ हमें क्या यूज़ करना है? वॉज, सॉरी, इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है? सो अगर हम बात कर रहे हैं आई, ठीक है, ही, शी, इट, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वॉज, ठीक है। लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है जहाँ पे आई के साथ या ही, शी, इट के साथ, इनके साथ हम यूज़ करेंगे वर। तो वो कब यूज़ होगा? वो यूज़ होगा किसी हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशन, यानी काल्पनिक सिचुएशन में। वो ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा आप इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा अगर होता तो क्या होता। सो वहाँ पे हम वर्ब यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब की तरह, चाहे फिर वो आई हो, ही, शी, इट हो, या फिर यू, दे, ये सब हो, यू, दे, वी। सो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे, जैसे आई विश आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो विश कर रहा है, वो इमेजिन कर रहा है कि अगर वो काश वो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया होता। सो यहाँ पे वर इसलिए हमने यूज़ किया और इसका यूसेज करेक्ट है, ठीक है। तो जब भी इमेजिनरी सिचुएशन में कोई कहता है कि आई विश आई कुड फ्लाई, कि काश मैं उड़ पाता, तो वहाँ भी आई, वहाँ उसमें खैर वर यूज़ नहीं हुआ, बट आई विश आई वर द लीडर ऑफ दिस कंट्री। तो जहाँ भी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होंगी, इमेजिनरी सिचुएशंस होगी, वहाँ आप यूज़ करोगे आई के साथ वर, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस। जब परफेक्ट टेंसेज होते हैं वहाँ पे कोई एक्शन चल रहा था पहले और फिर वो कोई एक्शन था वो ख़त्म हो गया वहाँ। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पास्ट में एक्शन ख़त्म हुआ था। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट में जस्ट तभी एक्शन ख़त्म हुआ, और जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो फ्यूचर में कहीं वो एक्शन ख़त्म हुआ। तो जब एक्शन के एंड होने की हम बात करते हैं तो तब हम परफेक्ट टेंसेज यूज़ करते हैं, क्योंकि पास्ट है तो फिर पास्ट में एक्शन एंड होने की हम बात करेंगे। तो इट टॉक्स अबाउट एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट इन द पास्ट। तो एक्शन कंप्लीट हो गया, एक्शन कंप्लीट हो गया कब? पास्ट में। तो पास्ट में जब एक्शन कंप्लीट हुआ तो हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब की तरह हम हैड यूज़ करते हैं। हैड और किसी और टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं करते, सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। तो इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करेंगे? सब्जेक्ट, हैड और पास्ट पार्टिसिपल। जैसे ही हैड लॉक्ड द डोर बिफोर यू केम। अब उसने बिफोर यू केम, देखो ये बिफोर यू केम, यू केम, ये क्या हुआ? तुम्हारे आने से पहले ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो यू केम, ये केम है, पास्ट टेंस में है और उससे पहले की बात हो रही है। तो तुम्हारे आने से पहले ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो पास्ट में ही, इससे पास्ट में ही, इससे पहले एक एक्शन कंप्लीट हो गया कि दरवाज़ा बंद हो चुका था। तो ही हैड लॉक्ड द डोर बिफोर यू केम। तो इसलिए सब्जेक्ट, हैड एंड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये हमने यूज़ किया और इसलिए परफेक्ट टेंस में है। अगर इसका नेगेटिव हमें फॉर्म करें तो नेगेटिव कहाँ प्लेस करेंगे? सब्जेक्ट के बाद, हैड के बाद, कहाँ? तो हम प्लेस करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद हम नॉट प्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे वी आस्क्ड देम व्हाई दे हैड नॉट स्टार्टेड द इवेंट। हमने उनसे पूछा कि उन्होंने इवेंट स्टार्ट क्यों नहीं की। दे हैड, हमने उनसे पूछा, वी आस्क्ड, हमने उनसे पूछा था, तो ये पास्ट में है। और उस वक्त जब पूछा था तो क्या पूछा था? वो ऑलरेडी पूछ चुके थे, ठीक है। सो व्हाई दे हैड नॉट स्टार्टेड द इवेंट, तो उन्होंने वो इवेंट क्यों नहीं स्टार्ट की थी। तो पास्ट में पूछा था और उससे पहले ही, जब वो हमें बता रहे हैं उससे पहले ही ये इवेंट हो गया था, ये एक्शन उन्होंने ले लिया था। क्या एक्शन लिया था? पूछना कि दे हैड नॉट स्टार्टेड द इवेंट, कि उन्होंने इवेंट
क्यों नहीं स्टार्ट किया था। ठीक है, उन्होंने पास्ट में पूछा कि किसी और ने इवेंट पहले क्यों स्टार्ट नहीं किया था। सो अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने हो, सो वहाँ पे क्या होगा कि हैड जो है वो और सब्जेक्ट अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर लेंगे, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। हैड ही परचेज द डायरी, कि क्या उसने डायरी खरीदी थी। सो वो पास्ट में हम पूछ रहे हैं और उसमें भी क्या उस वक्त वो एक्शन खरीदने का कंप्लीट हो चुका था, तो ये पूछा जा रहा है हैड ही परचेज द डायरी, क्या उसने डायरी खरीदी थी। अगर हम इसको कंपेयर करें पास्ट सिंपल पास्ट से कि क्या उसने डायरी खरीदी, तो वो हमें नहीं पता कब, पर क्या उसने डायरी खरीदी थी, तो यहाँ पे इम्प्लाइड है कि किसी एक्शन से पहले खरीदने की बात हो रही है, किसी इवेंट से। सो अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि कॉन्टिन्यूअस एंड दोनों को एक साथ रख के देखो। कॉन्टिन्यूअस यानी चल रहा था, एंड परफेक्ट की हम बात कब करते हैं, जब वो कोई प्रोसेस या एक्शन एंड होता है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हम तब करते हैं जब कोई एक्शन चल रहा था और फिर वो एंड हुआ। सो शोज दैट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कॉन्टिन्यूड अप टिल अनदर टाइम इन द पास्ट। तो वो एक एक्शन यहाँ हम अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो पास्ट में हमने कहीं वो कोई एक्शन स्टार्ट हुआ, कोई बात स्टार्ट हुई और वो किसी दूसरे पॉइंट तक ख़त्म हुई, एंड हो गया या कंप्लीट कह सकते हैं। तो जहाँ पे वो बात कोई चीज़ प्रोसेस शुरू हुई, यहाँ पे कंटिन्यू हुई और यहाँ आके ख़त्म हो गई। तो हम यहाँ से हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि वो इवेंट यहाँ शुरू हुई थी और यहाँ तक वो इवेंट चली। तो जब ऐसे हम बात करते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ यूज़ करते हैं हैड बीन, और यहाँ हम वर्ब यूज़ करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब। तो पॉजिटिव सेंटेंस जब हम फॉर्म करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हैड बीन यूज़ करेंगे, ठीक है, और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब का। सो शी हैड बीन वेटिंग फॉर 3 hours। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि इस मोमेंट पे यहाँ एंड जब ये बात हुई तो वो 3 घंटे से वेट करी। तो ये प्रोसेस जो है 3 घंटे, ये जो टाइम पीरियड है स्टार्टिंग से एंड तक ये 3 घंटे का था और वो 3 घंटे से वेट कर रही थी। शी हैड बीन वेटिंग फॉर 3 hours। वो 3 घंटे से इंतजार कर रही थी पास्ट में, पास्ट की बात हो रही है। तो स्टार्ट भी पास्ट में किया वेट करना और एंड भी, और कितना टाइम 3 घंटे हो गए थे। सो शी हैड बीन वेटिंग, शी हैड सब्जेक्ट शी हैड बीन वेटिंग, वेटिंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर 3 hours। अगर नेगेटिव सेंटेंस हमें फॉर्म करने हैं तो हैड और बीन के बीच में हमें नॉट प्लेस करना होगा। ये ध्यान रखना, नॉट हम हैड बीन नॉट नहीं कभी लिखते, हैड नॉट बीन होगा हमेशा। सो दे हैड नॉट बीन वर्किंग, वो लोग काम नहीं कर रहे थे। तो जब यह ऐसा होगा तो हम हैड और बीन के बीच में हम नॉट को प्लेस करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन फॉर्म करना हो तो हैड स्टार्टिंग में आ जाएगा, हैड सब्जेक्ट फिर बीन आएगा और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल ही रहेगा। तो हैड ही बीन ड्रिंकिंग बिफोर ही केम हियर, तो हम अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं और पास्ट में हम कि पास्ट में यहाँ से, तो इस पॉइंट पे वो किसी जगह पे पहुंचा कोई पर्सन, ठीक है। तो हम उससे पहले की बात करें, क्या उसने इस पीरियड में हैड ही बीन ड्रिंकिंग, क्या वो क्या वो यहाँ आने से पहले ड्रिंक कर रहा था। सो हैड ही बीन ड्रिंकिंग बिफोर ही केम हियर, क्या वो यहाँ आने से पहले ड्रिंक कर रहा था। तो द क्वेश्चन इस तरह फॉर्म होगा। तो ये हमने अभी देखा, अभी तक हमने पास्ट टेंस देखा। पास्ट टेंस में हमने सिंपल पास्ट टेंस देखा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस देखे। अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे प्रेजेंट टेंस में, जहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस हम पढ़ेंगे। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज़ होता है, कोई फैक्ट या कोई आदत बताने के लिए। जैसे शी प्लेज हारमोनिका ऑन वीकेंड। हारमोनिका क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है।
तो शी प्लेज द हारमोनिका ऑन वीकेंड्स, तो वो वीकेंड्स पे हारमोनिका प्ले करते हैं। तो यहाँ एक ये क्या है, एक हैबिट हमें पता चल रही है, ठीक है। और द रिवर फ्लोज इनटू द ओशन, तो ये क्या है, एक फैक्ट कि ये सच है कि जो रिवर है वो ओशन में फ्लो हो जाती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जब हम बात करेंगे तो ये कोई फैक्ट, हैबिट या अभी की कोई सिचुएशन के बारे में हम बात करेंगे, जस्ट अभी जो चल रहा है, जो अभी है, नॉट चल नहीं रहा, जो अभी है। तो ये और कैसे यूज हो सकता है, इसका एक यूज है, ये एक तरीके से फ्यूचर टेंस में भी यूज हो सकता है जब हम कोई पहले से ही प्लान्ड इवेंट की बात करें, जैसे द ट्रेन लीव्स इन 10 मिनट्स, तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम फ्यूचर को कन्वे करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये इसके यूजेस हैं, एक तो अभी कोई फैक्ट है, ठीक है, अभी कोई किसी की हैबिट है, आदत है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे। दूसरा यूज करेंगे जब हमें फ्यूचर में कोई प्लान्ड इवेंट है कि पहले से ही डिसाइडेड है 10 मिनट में ट्रेन जाएगी, तो वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं, जैसे द ट्रेन लीव्स इन 10 मिनट्स, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होंगे, अब सब्जेक्ट, अब यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या तो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो जैसे ही प्लेज क्रिकेट, आई लिव इन हैदराबाद, तो आई के साथ हमने बेस फॉर्म यूज की है, यू, दे, ठीक है, वी। तो ये इनके साथ हम यूज क्या करेंगे, हम यूज करेंगे बेस फॉर्म वर्ब, ही, शी, इट। इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, इनके साथ हम यूज करेंगे एस बेस फॉर्म प्लस एस और ई एस, ठीक है। तो जैसे ही प्लेज क्रिकेट, अब यहाँ ही है तो इसलिए हमने एस या ई एस यूज किया, एंड ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस है, आई लिव इन हैदराबाद, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, तो वो अभी रहता है, तो वो अभी की कंडीशन बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं। तो आई लिव इन हैदराबाद, ये करेक्ट है। ही प्लेज क्रिकेट उसकी हैबिट है। सो नेगेटिव सेंटेंस हमें फॉर्म करना है, तो हम कैसे फॉर्म करेंगे, देखो यहाँ डू या डज यूज होता है, डू या डज। सो जैसे सिंपल पास्ट टेंस में डिड यूज होता था, यहाँ हम डज यूज करते हैं। सो सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, तो डू किसके साथ यूज होगा, जहाँ जिनके लिए हम यूज कर रहे थे बेस फॉर्म वर्ब यहाँ, सो वो उनके लिए डू यूज होगा, आई डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, तो इस तरह। और ही शी इट के साथ हम डज यूज करेंगे, ठीक है। तो डज यूज होगा ही, शी और इट, ठीक है। और डू यूज होगा जो बाकी हमने अभी जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउंस हमने अभी देखे थे, तो उसके आगे बेस फॉर्म वर्ब यूज होगी, ये ध्यान रखना है। तो जैसे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो ही डज नॉट प्लेज क्रिकेट नहीं होगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट होगा। प्लेज यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि बेस फॉर्म वर्ब हमें यूज करनी है। दे डू नॉट हैव द परमिशन, उनके पास परमिशन नहीं है किसी चीज को करने की, तो दे डू नॉट हैव द परमिशन। अब यहाँ हमने डू क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है दे, एंड दे डू नॉट, और यहाँ पे हमने बेस फॉर्म वर्ब यूज किए हैव द परमिशन। सो ये सेंटेंस भी करेक्ट है, यहाँ दे डू नॉट हैव द परमिशन इज करेक्ट। अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं, तो हम डू या डज सेंटेंस के बिगिनिंग में रखेंगे, दे विल स्टार्ट द सेंटेंस। तो पहले होगा डू, डज, फिर सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म वर्ब। जैसे डू यू वांट टू अप्लाई फॉर द जॉब, क्या तुम जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। सो डू या डज बिगिनिंग में आएंगे सेंटेंस के, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ यू है, यहाँ ही है, और यहाँ फिर बेस फॉर्म वर्ब आएगी। तो ऐसा नहीं है यू है तो हम वांट्स लगा देंगे, नहीं, ठीक है, या ही है तो हम लिव्स लगा देंगे, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बेस फॉर्म वर्ब यूज करेंगे हम जब एक क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो डज ही लिव नियर बाय, क्या वो पास में ही रहता है, तो अभी की बात हो रही है, तो इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम बात कर रहे हैं कि कोई इवेंट अभी स्टार्ट हुआ और अभी चल रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता कि वो कब ख़त्म होगा, तो अभी चल रहा है, ठीक है। तो इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन इज हैपनिंग नाउ, अभी चल रहा है और मे कंटिन्यू इन द फ्यूचर, हो सकता है अभी ख़त्म हो जाए, हो सकता है आगे भी चलता रहे, लेकिन अभी तो वो एक्शन चल रहा है। सो कैन इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एन इवेंट हैपनिंग इन फ्यूचर। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को भी फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही इज़ ज्वाइनिंग द कंपनी टुमारो। तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को फ्यूचर में कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम अभी नियर फ्यूचर में, ऐसा नहीं कि 20 ईयर्स बाद में, नियर फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाली है, तो वहाँ पे जैसे ही इज़ कमिंग इन द इवनिंग, तो वहाँ हम फ्यूचर को कन्वे करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही इज़ ज्वाइनिंग द कंपनी टुमारो, वो कल कंपनी ज्वाइन कर रहा है, तो बात तो हम फ्यूचर की कर रहे हैं, बट हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ हम कन्वे कर सकते हैं, तो ये करेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर, तो आई के साथ एम यूज होगा, ठीक है, ही, शी, ऑन एंड इट, इनके साथ यूज होगा इज, एंड आर किसके साथ यूज होगा, यू, दे, वी, इनके साथ वी विल यूज आर। सो अब देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम एंड आर, सो इज, तो और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म वर्ब। तो ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो अभी वो गाना गा रहा है, वो गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है इज, सब्जेक्ट है ही, और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है सिंगिंग। अगर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना हो, तो वहाँ पे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर हम नॉट प्लेस करेंगे, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म उसके बाद आएगी। तो जैसे दे आर नॉट परफॉर्मिंग टुनाइट, किसी की बात हो सकती है कि कोई परफॉर्मेंस देने वाला है, हो सकता है म्यूजिशियन है, कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है, तो दे आर नॉट परफॉर्मिंग टुनाइट, कि वो आज परफॉर्म नहीं कर रहे, तो दे आर पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, एंड उसके बाद नॉट हम प्लेस करेंगे, फिर परफॉर्मिंग यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब आएगी। तो ये इस तरह हम नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। और अगर क्वेश्चन फॉर्म करना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, यानी कि इज, एम या आर पहले आ जाएगा, फिर यूज होगा सब्जेक्ट और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आर दे परफॉर्मिंग टुनाइट, अगर कोई पूछता है क्या वो आज परफॉर्म कर रहे हैं, आज रात परफॉर्म कर रहे हैं, आर दे परफॉर्मिंग टुनाइट, तो इसका आंसर क्या होगा, दे आर नॉट परफॉर्मिंग टुनाइट या दे आर परफॉर्मिंग टुनाइट। तो अगर नॉट में आंसर है तो हम ऐसे आंसर करेंगे, ठीक है, और अगर हमें पॉजिटिव में करना है तो हम कहेंगे दे आर परफॉर्मिंग टुनाइट। तो क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर आईएनजी फॉर्म वर्ब आएगी। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी हम यहाँ प्रेजेंट में हैं और कोई इवेंट जो है जस्ट अभी ख़त्म हुई है, ठीक है, इससे पहले कोई इवेंट चल रही थी, जस्ट प्रेजेंट में ही या जस्ट अभी से ठीक पहले ख़त्म हुई है। सो टॉक अबाउट इवेंट्स दैट आर रेलेवेंट टू द प्रेजेंट बट हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट मतलब जस्ट अभी से पहले ही ख़त्म हुई है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही ख़त्म हुई है तो उसका प्रेजेंट पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे ही हैज़ ब्रोकन हिज एल्बो, अब अगर हम यहाँ लिखते ही हैड ब्रोकन हिज एल्बो, तो ये हैड क्या होता, ये बताता पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पहले पास्ट में कभी हुआ है, बहुत पहले भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ही हैज़ ब्रोकन हिज एल्बो, यानी अभी उसकी एल्बो ब्रेक हुई है, अभी, ठीक है, एल्बो ब्रेक हो चुकी है बट रिसेंटली हुई है, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट अभी भी उस पर्सन पे होगा, प्रेजेंट पे होगा। तो हैज़ ब्रोकन ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
इवेंट ख़त्म हुई है लेकिन जस्ट अभी प्रेजेंट से पहले ख़त्म हुई है, तो उसका इम्पैक्ट अभी प्रेजेंट पे है। तो सब्जेक्ट होता है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है यहाँ पे, हैज़ या हैव, और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो ही हैज़ ब्रोकन, तो हैज़ के बाद हमने जो वर्ब यूज़ किया है वो है ब्रोकन इज अ थर्ड फॉर्म वर्ब। अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने हो तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव यहाँ, एंड उसके बाद हम नॉट प्लेस करेंगे और फिर पास्ट पार्टिसिपल ही रहेगा। यहाँ पे बेस फॉर्म वर्ब नहीं आएगी नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, जैसे ही हैज़ नॉट ब्रोकन हिज एल्बो, उसने अपनी एल्बो क्या होता है, कोहनी, सो ही हैज़ नॉट ब्रोकन हिज एल्बो, उसने उसकी कोहनी नहीं टूटी, तो उसकी एल्बो नहीं टूटी। सो पास्ट पार्टिसिपल हमने यूज किया यहाँ भी ब्रोकन, और ये करेक्ट है। ही हैज़ नॉट ब्रेक हिज एल्बो गलत होगा। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव सेंटेंस हमने देखा और हम सीधा बेस फॉर्म अब यूज करेंगे। अब इसमें क्वेश्चंस अगर हमें फॉर्म करने हो यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म उसके बाद। सो हैव दे कलेक्टेड द आइटम्स, क्या उन्होंने वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली। हैव दे कलेक्टेड द आइटम्स, तो वो क्या हो रहा है कि जस्ट अभी प्रेजेंट से ठीक पहले की बात हो रही है कि क्या उन्होंने अभी कलेक्ट करके ख़त्म किया है वो काम। सो हैव दे कलेक्टेड द आइटम्स, क्या उन्होंने आइटम्स कलेक्ट की, तो हेल्पिंग वर्ब इज हैव, सब्जेक्ट इज दे एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज कलेक्टेड। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा कि कोई एक्शन कॉन्टिन्यूड था एंड द एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कॉन्टिन्यूइंग नाउ, तो अब भी वो चल रहा है। सो जैसे इस यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैज़, हैव और बीन। सो जैसे ये पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है उसके आगे हम बीन यूज़ करते हैं। सो तो वहाँ वो परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे हैज़ और हैव यूज़ हो रहा है, उसके आगे हम प्लेस करेंगे बीन। सो पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करेंगे, इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, तो वो आ जाएगा, एंड उसके बाद हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, एंड फिर बीन और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये जो टेंसेस हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो वहाँ पे कौन सी वर्ब यूज़ होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म वर्ब यूज़ होती है। सो दे हैव बीन पार्टिसिपेटिंग फॉर 2 आवर्स, कि 2 घंटे पहले, वो अब 2 घंटे पहले यहाँ स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से चल रहा है, हम यहाँ पर हैं और ये अभी भी चल रहा है प्रोसेस। तो दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यानी 2 घंटे पहले उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया था, तब से कर रहे हैं, और प्रेजेंट में क्या है, अब भी कर रहे हैं। सो दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 आवर्स। और इसमें ध्यान रखना, हमने ये पढ़ा था कि फॉर जब हम यूज़ करते हैं तो वो कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें ड्यूरेशन यानी अवधि, ड्यूरेशन यानी कि अवधि हमें गिवन हो कि कितने टाइम तक कोई इवेंट जो है वो चल रहा है। दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ हमने फॉर क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें टाइम दिया हुआ है कितने घंटे की से वो पढ़ रहे हैं, दे हैव प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 आवर्स। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता कि 2 PM कि वो 2 बजे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लिखते सिंस कि वो 2 बजे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ये क्या हो गया, ये हो गया एग्जैक्ट या प्रिसाइज टाइम। जब एग्जैक्ट या प्रिसाइज टाइम दिया हो तो हम सिंस यूज करेंगे। सो अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो वहाँ सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, फिर हम नॉट प्लेस करेंगे और फिर बीन। तो हेल्पिंग वर्ब और यानी हैज़, हैव और नॉट, बीन के बीच में हम नॉट प्लेस करेंगे और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म वर्ब आएगी। सो दे हैव नॉट बीन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, वो लोग
प्लूरल है उसके लिए हमने हैव यूज़ किया, उसके साथ हैज़ नहीं यूज़ किया। फिर हमने नॉट प्लेस किया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने, फिर बीन प्लेस किया और फिर आएगा फॉलोइंग यानी आईएनजी फॉर्म वर्ब। तो दे हैव नॉट बीन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, वो लोग इंस्ट्रक्शंस यानी दिशा निर्देश उनको फॉलो नहीं कर रहे, उनको नहीं मान रहे। तो ये पास्ट से चल रहा है, ठीक है, पहले से ही, और अब भी नहीं मान रहे। तो हम यहाँ प्रेजेंट की बात करें तो पहले से ही नहीं मान रहे और अब भी वो दे आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। इसके आगे हम टाइम भी लिख सकते हैं बट यहाँ नहीं लिखा, तो बट स्टिल दिस इज करेक्ट। तो क्वेश्चंस अगर हमें फॉर्म करने हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, तो उसमें हैज़ हैव पहले आएगा, हैज़ और हैव जो है सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, देन सब्जेक्ट, फिर बीन एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब आईएनजी फॉर्म वर्ब। तो सब्जेक्ट और हैज़ हैव अपने प्लेसेस इंटरचेंज कर लेंगे। सो हैव दे बीन पेइंग अटेंशन इन द क्लास, क्या वो क्लास में अटेंशन पे कर रहे हैं, क्या वो क्लास में ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें हम सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहे कि क्या अभी दे रहे हैं, हम पीछे पास्ट से लेके अब तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी चल रहा है कि क्या वो पास्ट में भी, यहाँ हम प्रेजेंट इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट है। तो इससे पहले पास्ट में कहीं से लेके हम अभी तक की बात कर रहे हैं कि क्या इस टाइम में वो लोग ध्यान दे रहे हैं क्लास में। ठीक है, हैव दे बीन पेइंग अटेंशन, अगर इसकी जगह होता कि वर दे पेइंग अटेंशन, या इसकी जगह होता आर दे पेइंग अटेंशन, तो ये हो जाता है सिर्फ हम अभी की बात करते क्या वो अभी ध्यान दे रहे हैं। बट इफ इट इज हैव दे बीन पेइंग अटेंशन, तो हम बात करें क्या वो पास्ट में ध्यान दे रहे थे और तब से लेके अब तक क्या वो ध्यान दे रहे हैं क्लास में। सो हैव दे बीन पेइंग अटेंशन इन दी क्लास, क्या वो अभी भी ध्यान दे रहे हैं क्लास में। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, एंड वो स्टार्ट करने से पहले आप ये जो है इस क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हेल्प मिले। और आप मॉक टेस्ट देते रहिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ही ज़्यादा आप टाइम मैनेज कर पाएंगे एक्चुअल एग्ज़ाम में। और इसके अलावा आपको वोकैब से रिलेटेड भी बाकी वोकैब और ईडियम्स एंड वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। फ्री क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और वेबसाइट पे आपको फ्री टेस्ट और मिनी क्विजेस भी मिल जाएंगी, जिससे आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। सो प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।